हाय, आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल से। मैं आपसे क्लिक लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ, डिजाइनर सॉक्स है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो हम फंदे लेंगे 48 फंदे लेंगे। 48 फंदे लेने के बाद देखिए हमने यहाँ पे बॉर्डर बना के कंप्लीट किए 1 2 3 और ये 4 लाइन की हमने इसमें बॉर्डर बनाई है। ठीक है, वो दोनों साइड उल्टा उल्टा बुनते हुए हमने इस बॉर्डर को कंप्लीट किया हुआ है। अब सीधी तरफ आ गए और सीधी तरफ देखिए क्या करना है हमें। पहला फंदा उतार लेंगे। अब यहाँ से 21 फंदों को हम यहाँ पे बुनेंगे। ठीक है, धागा आगे करते हुए 21 फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। टोटल हमने यहाँ से यहाँ तक 21 फंदे बुन के कंप्लीट कर लिया उल्टा उल्टा। अब धागा पीछे करेंगे। धागा पीछे करने के बाद यहाँ पे एक धागा घुमाएंगे इस बार, यानी कि जाली डालना है। ऐसे धागा घुमाने के बाद अब 6 फंदे हम यहाँ पे सीधे बनाएंगे, 3 और 3 6। ठीक है, 6 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। फिर सीधा फंदा बनाने के बाद यहाँ एक जाली डालेंगे और इधर हमारे 21 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और एक 21। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जाली डाली। 6 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदा हमने सीधा बना लिया। अब धागे को आगे करेंगे, क्योंकि हमें आगे का फंदा इधर उल्टा बुनना है। तो इस तरह से धागा घुमाएंगे सिलाई पे। इसके बाद जो हमारे 21 फंदे हैं इसे हमें उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये हमारे बॉर्डर बनने के बाद पहली सिलाई डिजाइन की चल रही है। उल्टे साइड सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सीधी तरफ आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। उल्टी तरफ से सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए हम सीधी तरफ आ गए। अब सीधी तरफ फिर से हम यहाँ पे फंदे बुनेंगे। अब देखिए सीधी तरफ आ गए तो पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो 21 फंदों को बुन लेंगे हम इस तरह से। तो चलिए 21 फंदे बुन लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए हमने 21 फंदों को यहाँ पे हमने उल्टा उल्टा बना लिया है। ठीक है, अब देखिए बीच में जो हमने 6 फंदे से पहले जो जाली डाली हुई थी, अब ये जो जाली वाला फंदा हमारा इस जो ये उल्टा साइड है, उल्टा जो बुन रहे इधर हम इसे अब उल्टे में शामिल कर लेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे अब हमारे पास 22 फंदे हो गए। पहले हमने 21 बुना था, अब इस राउंड में हमारे पास 22 फंदा उल्टा हो गया। अब धागे को उस ओर करेंगे, फिर से एक जाली डालेंगे और इन 6 फंदों को फिर से हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे। तो एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, 3 4 5 और ये 6 फंदा हमने सीधा बना लिया। अब जो ये दूसरा जाली वाला फंदा है, इन 21 फंदों के साथ इसे हमें ऐड कर लेना। ठीक है, तो इसमें हमें 22 फंदा हो जाएगा। इधर 6 फंदा हमने बुन लिया। अब धागा आगे करते हुए यहाँ पे फिर से धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे और यहाँ पे इस जाली वाले फंदे से लेके पूरा कंप्लीट करते हुए हमें 22 फंदा उल्टा बना लेना है। और उल्टी सिलाई हमें हर बार उल्टा ही बनाना है। तो इस तरह से करते ये राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। और जिस तरह से मैं ये दूसरी जाली हो गई, सेम इसी तरह से हमें 6 जालियां बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट जाली हम 23 फंदे, जो हमारी ये जाली वाले फंदा है ये वाला, फिर इधर ऐड हो जाएगा तो हमारे पास 23 फंदे हो जाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट राउंड में फिर जब जाली डालेंगे 24 फंदा, फिर उसके नेक्स्ट में 25, यानी कि एक एक फंदा हमारा इधर ऐड होते जाएगा। जो हम जाली डालेंगे वो फंदा हम इधर जोड़ते हुए जाएंगे, लेकिन बीच में सिर्फ 6 फंदे ही रखेंगे। इस तरह से करते हुए 6 जालियां कंप्लीट करेंगे। तो 2 जाली हो गई, 4 जाली और कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ आगे का डिजाइन कैसा है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये जाली जो कंप्लीट की है, 6 जाली की वजह मैंने यहाँ पे 5 जाली बनाई है। 1 2 3 4 और ये 5 जाली बनाने के बाद अब देखिए इस जाली तक हम इसकी बुनाई करेंगे। उसके बाद आगे का डिजाइन किस तरह से होगा वो मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ जहाँ जाली है। ठीक है, उसके बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए 25 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना लिए। अब जो जाली वाला फंदा है इसे भी हमें उल्टे में शामिल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 26 फंदे हो गए। जिस तरह से हम यहाँ पे जाली डाल रहे थे, जाली हम इसी तरह से ही डालेंगे, लेकिन अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होगी। यहाँ पे हमारे 6 फंदे हैं, 3 और 3 6। ठीक है, एक जाली डालने के बाद इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे
फिर बीच में एक जाली डालेंगे। इसके बाद इन 3 फंदों को बुनेंगे। इन 3 फंदों को बुनने के बाद फिर जैसे हम यहाँ पे जाली डाल रहे थे फिर उसी तरह से जाली बनाएंगे। यानी कि इस राउंड में हमारे पास एक जाली यहाँ पे, बीच में एक जाली, 2 और एक जाली यहाँ पे, 3 जाली पड़ेगी। तो देखिए किस तरह से धागा उस तरफ घुमाया हमने, यहाँ पे धागा घुमाना है सिलाई पे। अब यहाँ से 3 फंदे बुनेंगे, एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा और ये तीसरा फंदा सीधा। इन 6 सीधे फंदों में से 3 फंदे को हमने सीधा बना लिया। अब यहाँ पे फिर से एक जाली डालेंगे इस तरह से धागे को घुमाते हुए। अगले 3 फंदों को फिर से हम सीधा बना लेंगे, 1, 2 और ये 3। अब इन 3 सीधे फंदे बनाने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे और जिस तरह से इधर हम बना रहे थे धागा घुमाते हुए जाली, अब यहाँ से फिर से 26 फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और ये 26। इन 26 फंदों को हम यहाँ पे 26 फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उल्टी साइड भी पूरा उल्टा बनाते हुए सीधी तरफ आते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इधर हमने बुन लिए जाली वाले फंदे से पहले तक। ठीक है, अब ये जाली वाला फंदा भी हम इधर ऐड कर लेंगे उल्टे में। तब इस राउंड में हमारे पास 27 फंदे हो जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और एक 27। 27 फंदे हो जाने के बाद फिर से हम यहाँ पे जाली डालेंगे इस तरह से, धागा घुमाया। अब देखिए यहाँ 6 फंदों में से फिर से हम ये 3 फंदे को इसे हमें बुन लेना है। जाली डालने के बाद 3 फंदे बुन लेंगे सीधा, 1, 2 और ये 3 फंदा सीधा बनाया हमने। फिर से एक जाली डालेंगे इस तरह से घुमाते हुए। अब देखिए ये जो जाली वाला फंदा है, जो बीच में हमने एक जाली बनाई थी, 3 फंदे इधर 3 फंदे इधर, अब ये जाली वाला जो फंदा है इसे हमें सीधा बना लेना है। ऐसे सीधा बनाए इस फंदे को, जाली वाला फंदा सीधा बनाना है, आपको ध्यान रखना है। 27 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक जाली डाली, 3 फंदा सीधा बनाना है, फिर एक जाली डालेंगे। बीच में जो जाली वाला फंदा है उसे हमें सीधा बना लेना है। अब सीधा बनाने के बाद फिर से एक हम जाली डालेंगे इस तरह से धागा घुमाते हुए। अब इन 3 फंदों को सीधा बना लेंगे, 1, 2 और ये 3। इस राउंड में हमारे पास 4 जाली पड़ी है, एक हमारी यहाँ पे, बीच में 2 जाली पड़ी है। अब इन 3 सीधे फंदे के बाद हम जाली फिर से एक बार डालेंगे, धागा अपनी ओर घुमाते हुए इस तरह से घुमाएंगे और इन 27 फंदों को फिर से हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और उल्टी साइड भी पूरा उल्टा बना लेते हैं। फिर सीधी साइड आती है, फिर दिखाती हूँ आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए उल्टी साइड बुनते हुए हमने सीधी तरफ आ गए। सीधी तरफ जो भी फंदा हमारे यहाँ पे था उल्टा बुन लिया इस जाली से पहले। अब ये जाली वाला फंदा भी हम इधर उल्टे की तरफ इसे ऐड कर देना है। फिर धागा पीछे करेंगे, धागा पीछे करने के बाद फिर से यहाँ पे एक जाली डालेंगे। फिर अगले 3 फंदों को हम सीधा बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। अगले 3 फंदे को सीधा बना देने के बाद फिर से एक जाली हम यहाँ पे डालेंगे। इस तरह से धागा घुमाया, यहाँ पे जाली डाली। अब देखिए अब यहाँ पे बीच में हमारे देखिए 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। ठीक है, 1, 2 और ये 3। इन 3 फंदों के सीधे बन जाने के बाद फिर हम जाली डालेंगे। पहले इन फंदों को बुनने के बाद एक जाली डाली, फिर 3 फंदा सीधा, इसके बाद फिर से एक जाली। अब जो बीच में इन फंदे आएंगे इसे हमें सीधा बना लेना है। ठीक है, एक फंदा सीधा, ये दूसरा फंदा सीधा और ये तीसरा फंदा सीधा, बीच में 3 फंदे आ गए। अब इसके बाद एक जाली यहाँ पे पड़ेगी, इस तरह से धागा घुमाया। अब ये जो 3 फंदे सीधे वाले अब यहाँ पे हम इस तरह से बनाएंगे, 3 फंदा सीधा बना लिया। अब धागा अपनी ओर करेंगे। 2 साइड तो हमारी जिस तरह से जाली पड़ रही थी उसी तरह से पड़ेगी। उसके बाद 3 फंदे के बनाने के बाद फिर एक जाली पड़ेगी और बीच में जो भी फंदा आएगा उसे हमें सीधा बनाते हुए जाना है। ठीक है, उसके बाद इन 3 फंदों से पहले फिर एक जाली डालनी है, ये याद रखना, और 3 फंदों के बाद भी जाली डालनी है। अब यहाँ पे धागा घुमाया। अब इन सारे फंदों को हम यहाँ पे इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। और उल्टे साइड भी पूरी उल्टी बुनते हुए फिर सीधी तरफ आते हैं। एक बार और दिखा देती हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए आपको अच्छे से। अब इधर देखिए सीधी तरफ आ गए। सीधी तरफ हमने यहाँ पे फंदे को बुन लिया, जाली वाला फंदा भी हमने इसमें बुन लिया। तो टोटल इधर हमारे 29 फंदे हो गए।
अब धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे एक जाली डालेंगे और जिस तरह से सीधा फंदा हम बुन रहे थे 3 फंदे, इसे हम 3 फंदा सीधा बनाएंगे। पहले 1 2 और ये 3 फंदा सीधा बनाने के बाद एक जाली पड़ेगी हमारी यहाँ पे। अब इस जाली के बीच से अब इन 3 फंदों के बीच, ठीक है, इधर 3 फंदा जो सीधा है इसे छोड़ते हुए और इन 3 फंदों के, अब यहाँ जो बीच में जितनी भी फंदे आएगी सभी को हमें सीधा बनाना है, लेकिन जाली डालते हुए। पहला जाली हमारा यहाँ पे पड़ा, 3 फंदा सीधा बनाया, एक जाली यहाँ पे डाली 3 फंदों के बाद। अब बीच में 3 फंदे सीधे जो हैं, उससे पहले जो फंदा आएगा सभी को आपको सीधा बनाना है, ठीक है। इतना ध्यान रखना आपको, 1 फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, तीसरा फंदा सीधा, चौथा फंदा सीधा, ये जाली वाला फंदा भी इसी में जाएगा, ये 5वां फंदा सीधा, ठीक है। अब देखिए 3 फंदा जो सीधा है, 1 2 3, इससे पहले एक जाली डालनी है और इससे बाद में एक जाली। इस तरह से धागा घुमाया, 3 फंदा सीधा, 1 2 और ये 3, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ भी एक इस तरह से जाली डालेंगे। बाकी यहाँ हमारे जो फंदे हैं 29 फंदे, सभी को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए मैं आगे की लाइनें बढ़ाते हुए उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। आप इस सॉक्स में अंगूठा वाला भी बना सकते हैं, बिना अंगूठा भी। जैसे मैंने इससे पहले जो एक वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने बिना अंगूठा बनाया, तो उसके बाद फिर एक रिक्वेस्ट आई कि इसे हम अंगूठे किस तरह से बनाएं। तो जैसे मैंने बताया सेम उसी तरीके से इसे भी आप बना सकती हैं। आगे की लाइन उसी तरह से बुनते हुए बिना अंगूठा वाला और अंगूठा वाला, आपको जो पसंद वो बनाएं, लेकिन मैं इसमें आपको अंगूठा वाला बता दे रही हूँ। लास्ट में बता भी दूंगी कि बिना अंगूठा वाला भी आप किस तरह से बना सकती हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरह से बुनते हुए उल्टे तरफ आएंगे, पूरी उल्टी लाइन बनाएंगे, फिर सीधी तरफ आएंगे। सीधी तरफ आने के बाद इस 29 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये जो जाली वाला फंदा इधर में हम इधर शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो 30 फंदा हो गया। फिर देखिए हम यहाँ पे 1 2 3 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक जाली डालेंगे। अब बीच में देखिए कितनी फंदे हमारे आ जाएंगे। फिर इसके बाद इन 3 फंदों के बाद से 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदा। अब बीच में 7 फंदे सीधे आएंगे, उसके बाद फिर जाली डालनी है, 3 फंदा सीधा बनाना है, फिर जाली डालेंगे, बाकी बचे फंदे को उल्टा बना लेंगे। तो कंप्लीट करती हूँ आगे, फिर आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से इसकी डिजाइन पड़ेगी ऊपर से, देखिए दोनों साइड जाली, कुछ इस तरह से जाएगी डिजाइन, फिर ऐसे हो जाएगी फैलते हुए, ठीक है। करती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसकी बुनाई हमने कंप्लीट कर ली हुई है। तो यहाँ पे जो मैंने जो जाली डाली हुई है, तो टोटल मैंने यहाँ पे बुनते हुए जालियां देखी कितनी कंप्लीट की, वो दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, टोटल हमने 14 जालियां डाली है। यहाँ से अगर काउंट करते तो ये वाली जो हमने जहाँ से 6 फंदों के जो 6 हमारे जो फंदे थे उसके बाद हमने जो जालियां डालनी शुरू की है, तो इसके लिए देखिए जालियां कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 जालियां हैं। ये ऊपर वाली 9 जालियां हैं, नीचे से काउंट करेंगे तो टोटल 14 जालियां। इसके बाद दोनों साइड बराबर करते हुए फंदे को हमने अलग कर दिया। टोटल मेरे पास 93 फंदे हुए थे, तो मैंने यहाँ पे देखिए दोनों साइड, इधर मैंने 47 फंदे रखा और इधर 46 फंदे। इसके बाद 47 फंदों को मैंने बुनते बुनते 9 धारियां कंप्लीट की हुई है। फिर एक फंदा और बढ़ाते इधर भी मैंने 47 फंदे कर लिए। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 धारियां दोनों साइड कंप्लीट कर ली हुई है। आप क्या करें, अगर आपको नहीं बनाना है अंगूठा वाला, तो जिस जगह से मैंने दोनों पार्ट को अलग किया हुआ है उस जगह से आपको अलग नहीं करना, पूरे के पूरे आपको बुन देना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 9 रो बुनी है, आप 9 बुनते हुए 8 बुने, ठीक है। अंगूठे के लिए थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है। अब इसे जिस तरह से हम इसकी सिलाई करते हैं सेम उसी तरह से करेंगे। ये हमारी आगे साइड की डिजाइन है, कुछ इस तरह से देखिए ऐसी आएगी डिजाइन इसकी। अब इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जैसा हर बार मैं आपको बताती हूँ उसी तरह से आपको सिलाई करना है। ऊपर से हम इसकी सिलाई करेंगे, ये एंकल लेंथ से ऊपर जाती है, यहाँ से सिलाई करते हुए नीचे आएंगे, नीचे से सिलाई करते हुए इधर से यहाँ तक आएंगे और यहाँ फिर से हम 10-12 फंदे छोड़ देंगे। फिर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे करने के बाद फिर हम यहाँ से अंगूठा और इधर उंगलियां निकालेंगे दोनों साइड। समझ में आ गया है? तो चलिए सिलाई करके दिखा देती हूँ, क्योंकि हर बार जो भी सॉक्स बना रही है अभी इसी तरह से बना रही है, तो सिलाई करने का आइडिया आ गया होगा आपको। तो बस इधर से करने के बाद इधर कर लेती हूँ, फिर इधर से एक बार और समझा देती हूँ। इधर किया,
यहाँ से देखिए, जहां से हमारा कट हुआ है इसी भाग से देखिए 12 चेन छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से काउंट करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, दोनों साइड 12 12 छोड़ेंगे। इसके बाद सिलने के बाद इसको इस तरह कर देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे करने के बाद ऐसी बन जाएगी। फिर इधर से इधर सिलना और इधर से इधर पूरा सिल के उसके बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सॉक्स की सिलाई हमारी हो गई। यहाँ ऊपर से हमने इसकी सिलाई की यहाँ से यहाँ तक और इधर से इधर, फिर इसको हमने इस तरह से करते हुए इसकी सिलाई कर ली है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी। इसे हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद चलिए इसमें दिखा देती हूँ आपको कि इसमें कितनी ग्राम ऊन लगी है मेरी, और पैर में भी डाल के दिखाती हूँ कि पैर में पहनने के बाद ये किस तरह से रखती है, ठीक है। मैंने इसे सीधा कर लिया। अब चलिए यहाँ पे रखते हैं, इसे ऑन करते हैं। यहाँ पे 0 दिख रही है, सॉक्स को रखेंगे यहाँ पे। टोटल 39 ग्राम ऊन लगी, क्योंकि ये थोड़ी मेरी ऊन जो है थोड़ी सी मोटी है। अगर आप इसे अगर बर्दमान से बनाती हैं या फिर आप इसे ओसवाल वगैरह ऊन से बनाती हैं तो ये बहुत कम ऊन लगेगी। पैर में डाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए पैर में डालने के बाद कुछ इस तरह से इसकी डिजाइन आ रही है, वी डिजाइन। फिर यहाँ पे इस तरह से डिजाइन है, देखिए दोनों साइड कुछ इस तरह से डिजाइन बनी हुई है, ठीक है। और नीचे एड़ी तक भी देख सकते हैं, एकदम ना ऊपर तक चढ़ी हुई नहीं है। अगर इस तरह का सॉक्स बनाते हैं, अगर यहाँ लंबाई नहीं रखेंगे तो ये जो है एड़ी भाग यहाँ जो हमने सिलाई की है ये आपकी यहाँ तक पहुंच जाती है, तो फिर ये सॉक्स अच्छी नहीं होती। यहाँ भी देख सकते हैं कितनी आरामदायक है, एकदम भी टाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही परफेक्ट बनी हुई है। तो आप भी इसी तरह से बनाए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।